You said never let me go. दोस्तों, सुप्रिया सुनेत की इंसल्ट वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी वीडियो जहां सुप्रिया सुनेत की बेइज्जती हो रही है। अभी जो दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं जिसमें कांग्रेस को छठी बार अंडा मिला, उसे देख के सुप्रिया सुनेत की बोलती बंद हो गई है। डिबेट्स में सुप्रिया ने अपना आपा खो दिया है। यूं तो कांग्रेसी अपनी ब्रूटल इंसल्ट कराने में माहिर हैं, लेकिन सुप्रिया का लेवल ही अलग है। आज मैं ऐसी डिबेट्स वीडियोस कंपाइल करके लाया हूं जिसमें सुप्रिया की इंसल्ट हो रही है, तो एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। सुप्रिया श्रीनेत, ये अब कूड़े पर आ गई है लड़ाई। भाषाई गंदगी भी सामने उभर कर आ रही है। ऐसे में आपका थीम सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, हर जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। ये कुछ कांग्रेस का हाल ऐसा तो नहीं, दिल्ली के चुनाव में कोई नाम लेने वाला है नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, आप नाच गा रहे हैं थीम सॉन्ग लॉन्च करके। अभी आपको लग रहा है, पता कर लीजिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हम कितने दमखम से जमीन पर हैं। आप तो आजकल जा रहे हैं बाहर रिपोर्टिंग के लिए। कितने लोग कांग्रेस की और शीला जी की बात करते हुए दिखते हैं, आप ही के चैनलों पर देख रही हूँ। यहाँ पर गिरीश खेड़ा है, सुप्रिया हमारे दर्शक हैं, नारनौल वासी हैं, हरियाणा में रहते हैं। इनका सवाल यह है कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जुबानी गंदगी भरा चुनाव है दिल्ली विधानसभा का। क्या सभी नेताओं और पार्टियों को अपने सदकर्मों पर विश्वास नहीं है? मतलब जिस तरह से बखियां उधेड़ी जा रही हैं और महिलाओं को लेकर जैसी भद्दी भाषा का, कभी हिरणी कभी बाप बदल दिया, और इधर गालियां मतलब गिनवा रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं। मैंने तो कुछ बीप कर दी उनको, पब्लिक रैली में बता रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है। संदीप जी, तो भाषा की मर्यादा तो तार तार हो चुकी है, और असलियत यह है कि यही काम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में कर रहे थे, गालियां गिरा रहे थे, और फिर मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी छीन लग जाएगा शब्द इन्होंने बोले, और आज वो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी मौत का सौदागर, चाय वाला, नीच किस्म का आदमी, ये सब ये भी कहा गया ना कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा वाले लिख रहे हैं और आप वाले फॉलो करो। मैं एक चीज और यहाँ पे कह रहा हूं, आप किसके साथ हैं? राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, तबीयत वो चेस्ट कंजेशन, बाकी सारी बातें हो रही हैं। चेस्ट कंजेशन ही हुई है या कुछ खराब है? हाँ, वो मुझे मालूम है, या दरअसल अभी कुछ अंदर खाने, कुछ बैकएंडिंग भी हो रही है। बातें नहीं, मेरा पत्रकार हूं तो मैं तो सवाल पूछूंगा। अगर इस तरह की बातें बीजेपी वाले करें तो मैं, पर आपकी लड़ाई असल में है किसके साथ? क्योंकि आज आपने एक ऑडियो, एक कथित ऑडियो भी जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी का एक विधायक रह चुका शख्स वो तथाकथित शराब घोटाले की पोल खोलते हुए दिख रहा है कि भाई मुझे भी कहा गया था, मैं तो बच गया, कि तुम भी अपनी सेटलमेंट कर लो। तो लड़ाई आपकी आपके साथ है कि बीजेपी के साथ? हम देश काल परिस्थिति देखकर चुनावी फैसले करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में पिछले 2-3 बार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खरी नहीं उतरी है लोगों की उम्मीदों पर, और उनको कटघरे में खड़ा करके उनकी जवाबदेही तय करना जरूरी था, और इसलिए हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली हमारी जमीन रही है, 15 साल हमने दिल्ली में सरकार, और बड़ी सफल सरकार चलाई है शीला जी की। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक समीकरण ऐसे है कि हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। और बीजेपी को जताया, तब भी इस बात को याद रखते, हर पार्टी अपनी सियासी जमीन देखती है। हम सियासी असलियत देख के चुनाव लड़ रहे थे। और एक छोटी सी बात कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तू है कौन रे? पाक साफ दामन गलबैया करने लगे। तो यहाँ बैठकर आप ये मत बोलिए पलटू राम कहते थे नीतीश कुमार को, आज चचा बनाकर धुआं निकल रहा है, यहाँ पर आकर ये बातें मत, दिल जल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं। यहाँ पर आके मत दिखाइए, यहाँ मत दिखाइए अपनी घबराहट। जब दूसरे का धुआं निकल रहा है, धुआं। थोड़ी सी उदारता दिखाइए, थोड़ी सी गरिमा दिखाइए, थोड़ी सी मर्यादा दिखाइए। खैनी खाकर मर्यादा, गरिमा तो हम दिखाते हैं, गरिमा तो हम दिखाते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों मर्यादा मत थूकिए। अच्छा, सुप्रिया जी लोगों के लिए गरिमा नहीं दिखाते हैं। सुप्रिया जी आप जैसे लोगों के लिए नहीं दिखाते हैं। लेकिन सुप्रिया जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपकी मर्यादा, खुद अपनी मर्यादा का, आप लोग फिर व्यक्तिगत हो जाते हैं। अभी मुद्दों पर रहते हैं, चर्चा उस पर करते हैं। सुप्रिया सुनेत
जी। नहीं, मैं बूथों पे बोलता हूँ। हाँ, सुमेरा ठीक जी, है। मैं भी तो बोलूं। हाँ चलिए बोलिए, सुमेरा जी, आप मुझे भी बोलने प्रतिक्रिया दीजिए। दे दीजिए जी। बोलिए, आप इतना खुश आज जो हैं अरविंद केजरीवाल के हार से, आपको लग रहा है जो कांग्रेस की वो ज्यादा अच्छा है। इनको चुप करिए ना। आप सुप्रिया जी सुन आप लेते हैं, इनको आप चुप के कराइए। शर्मा जी को सुन लेते हैं जी। बोलिए के शर्मा जी। ये कम से कम कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात न करे। और अब मैं चुप बैठूं, मैं क्यों चुप बैठूंगी? मैं भी लगातार तो बोलूंगी। आप चिल्लाओ, टीवी फोड़ के बाहर आ जाओ। चुप हो गई थी अपने टाइम पर। आप टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। सुप्रिया जी, टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। आपकी बदतमीजी आप टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। नहीं, अपने घर की औरतों को टीवी तोड़ आप के बाहर चिल्लाओ, करवा टीवी दीजिए। तोड़ के अपने बाहर घर आ की जाओ। महिलाओं को बोलेगा टीवी तोड़ के बाहर आ जाए। अपने घर की महिलाओं को ऐसे बात अरे आप करिए। इसमें मुद्दे पर आ जाइए, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। लोग बोलना चाहते हैं। बदतमीजी पे मत उतरिए। उनको बोलिएगा, मुझे बदतमीजी पर मत उतरिए। और उन नतीजों से जब तय हो गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है, बीजेपी की जबरदस्त जीत हो रही है और कांग्रेस एक बार फिर से जीरो के खाते का हैट्रिक लगा रही है, तो एक मेरे पत्रकार साथी ने मेरे साथ लाइव में एक शेर का जिक्र किया। वो शेर था, गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, मुंतजिर हूं मैं उनके पिटने का। मतलब अपने मिटने का गम नहीं है कि हमें जीरो सीटें मिली, हमारा खाता नहीं खुला, हमें खुशी है कि वो बुरी तरह से पिटे और जिनकी 62 सीटें थी, जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ जीत रहे थे, वो उनकी बुरी तरह से हार हुई, बुरी तरह से पिटे। ये हालत कांग्रेस की है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और ये शेर कल कुरबान अली ने हमारे लाइव के दौरान सुनाया था, सीनियर जर्नलिस्ट। सुप्रिया, आपका स्वागत है। ये शेर थोड़ा अप्रिय लग सकता है, लेकिन कांग्रेस की हालत पर ये बहुत मौजू है। On what Omar Abdullah has tweeted, और लड़ो सब आपस में. That's what very cryptic response coming in from National Conference Chief and also, Jammu and Kashmir Chief Minister. No, I just have one thing to say. The onus of making AAP win cannot lie with the Congress. The Congress is going to look at fertile political bastions. It is not हमारे सर पर थोड़ी ठीकरा आप फोड़ सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी थोड़ी आपको जिताना। हमारी जिम्मेदारी है खुद से अच्छे से चुनाव लड़ना, एक स्पिरिटेड कैंपेन करना। Wherever you need to be called out, you will be called out. So I think this whole attempt of the Aam Aadmi Party or anybody for that matter, political analysts at large, to say that or even our allies to say आपस में लड़ो. I think all of us assess our political bastions. We fight the campaigns that we need to fight. I mean, by that logic, Mr. Kejriwal went to Goa, he went to Gujarat, he went to Haryana, he went to Maharashtra. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। दोस्तों, राहुल गांधी को और गांधी परिवार को डिफेंड करते करते सुप्रिया स्नेत के साथ साथ बाकी के जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो थक हार चुके हैं। वो रोज टीवी पर आते हैं और अपनी स्क्रिप्ट चिल्लाते हैं और बेइज्जती करवा के वापस भी चले जाते हैं। अभी दिल्ली विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में आप तो हारी ही, केजरीवाल की हार हुई, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगा दी। इसके बावजूद सुप्रिया स्नेत और दूसरे कांग्रेसी प्रवक्ता टीवी पर आकर राहुल गांधी को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलना।